बात में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे इतना से बोला पिक और क्या बताऊँ मैं आ गया। मैं सोचा चलो घर चलते हैं। इमोशनल सर्च चल रहा है। क्या सोच रहा था मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। कोरोना काल चल रहा है भाई और बहुत बोरियत हो रही है कसम से। मतलब सुबह से घर में बंद हूँ, ना कहीं आना ना जाना। और मैं जब तक किसी से बात नहीं करता हूँ यार मेरा खाना हजम नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो YouTube के माध्यम से कुछ बात हो जाए। कुछ मैं अपनी सुनाऊँगा, कुछ आप अपनी सुनाना कमेंट बॉक्स में। और थोड़ा समय बीतेगा हमारा। तो सोच रहा था क्या बात करूं। सोचते सोचते एक शब्द सुसाइड ये आकर अटक गया दिमाग में। तो ये जो शब्द सुसाइड है ये पहली बार मैंने सुना शोले मूवी में। आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस सीन था वो। धर्मपा जी पानी की टंकी पर खड़े होकर सुसाइड सुसाइड चिल्ला रहे हैं और नीचे हेमा मालिनी जी जो हैं वो खड़ी हैं। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, बहुत छोटा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो जितना मैं समझ पाया मुझे इतना ही समझ में आया कि सुसाइड करने के बाद लोग जो हैं शादी करा देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि भाई सब ठीक है फिर। तब तो जैसे मैं बड़ा होऊंगा पहला काम होगा कि मतलब फटाफट सुसाइड करना है ताकि झट से मेरी भी शादी हो जाए। शादी करने का बहुत क्रेज़ है मुझे। खैर अब जैसे ह्यूमन माइंड जो है ना वो किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत से एंगल से उसको समझने की कोशिश करता है, सोचने की कोशिश करता है। तो मैंने भी सुसाइड के बारे में नेट पर पढ़ना शुरू किया कि वो कौन सा टाइम फ्रेम है जब सुसाइड सबसे ज़्यादा की जाती है। तो मैंने देखा कि जो एंड ऑफ स्प्रिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समर वो जो फेज़ होता है उस फेज़ में सुसाइड सबसे ज़्यादा होती है, की जाती है। अब मैं सोचने लगा कि यार ऐसा क्यों, मतलब क्यों उस फेज़ में लोग इतना सुसाइड करते हैं। अब मेरी तो इंटेलिजेंस उतनी है नहीं। मुझे जो समझ में आया कि प्रॉबेबली गर्मी से घबरा कर लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर कोई गर्म चीज़ देख ली तो सॉरी दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक इंस्टेड ऑफ डिविएटिंग। तो खैर अब इस बात में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे उतना समझ में आ नहीं रहा था तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। आई जस्ट लेट इट गो। बहुत सालों के बाद जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था, मैंने एग्ज़ाम दी तो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम मैंने दे दिया। देने के बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट क्या आया, और 5 सब्जेक्ट थे उसमें से 4 में मैं फ़ेल हो गया। अब फेल हो गया तो मेरा जो एडमिट कार्ड है बोर्ड का वो ब्लॉक कर दिया गया और स्कूल वालों ने मुझे बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग के लिए, एंड योर पेरेंट्स विल हैव टू कन्विंस द प्रिंसिपल एज टू व्हाई यू शुड बी गिवन द एडमिट कार्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अजीब फंस गया यार मैं। मतलब मुझे लग रहा था कि साला कोई पतली सी नाली है उसमें मेरा सर अटक गया जाके। ना सांस लिए बने ना कुछ, चक्कर आ रहा है, जैसे लग रहा है कि दम घुट जाएगा। आई वॉज फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। और क्या बताऊँ मैं, लगा कि जैसे अब तो परमात्मा से दर्शन हो ही जाएगा। दैट इज़ व्हेन अंदर से एक आवाज़ निकली, मैं जान दे दूंगा, आई मस्ट डू इट। एंड एट दैट पॉइंट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड बिकेम क्रिस्टल क्लियर कि क्यों लोग सुसाइड करते हैं और क्या होता है सुसाइड। अब
अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, कहाँ से पड़ गया पीछे सुसाइड। लेकिन अब जो होना है वो तो होके रहेगा, आई कांट चेंज इट। अब सुसाइड करनी है भाई तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है करनी। तो मैं अपने पंडित जी के पास चला गया। मैंने बोला कि पंडित जी, मुझे एक बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल कार्य संपन्न करना है, तो आप कृपया एक ऐसा मुहूर्त निकालें जिसमें कि मुझे सफलता ही मिले उस काम को करने। तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दी। अब देखिए, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट फेलियर इन सुसाइड is much more dangerous than suicide itself. Trust me, people who have committed suicide and failed know this very well. So I had to be successful. अब मुहूर्त तो निकल गई। अब था कि सुसाइड किया जाए तो कैसे, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से, किस टेक्निक से करनी है इसे सब। तो मैंने पढ़ा था कि जो एप्पल के सीड्स होते हैं, दे कंटेन अ पॉइजनस केमिकल दैट इज़ नोन एज साइनाइड, एंड एक सर्टेन अमाउंट में अगर आप उसे कंज्यूम करें तो डेथ हो जाती है। लेकिन वो जो अमाउंट है वो ऑब्टेन करने के लिए आपको करीब करीब 20-25 किलो जो है सेव, उसमें से सीड्स जो है वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो द वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक बस्ता लिया, मंडी निकल के मंडी वहाँ गया। ये सेब के दाम जो पूछे भैया, ठंड में पसीना छूट गया। मैंने भाई बहुत महंगा, मेरे से ना हो पाएगा। बैक टू द पेविलियन। तो अब दूसरा रास्ता क्या है भाई, अब मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे स्ट्राइक किया, ठीक है मैं ट्रेन के पटरी पे लेट जाऊँगा और ट्रेन से कट के मरूँगा। मैं डिसाइड किया। तो अब जब ट्रेन से कट के मरना है तो जो भी जगह होगा जहाँ ये करना है उसका मुआयना करना पड़ेगा। वी नीड टू इंस्पेक्ट दैट प्लेस, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, हाउ कंड्यूसिव इट इज़, ताकि आराम से काम हो जाए पूरा। तो एक रेलवे स्टेशन था, थोड़ा अबैंडन टाइप का, मैं निकल लिया वहीं। तो कुछ देर वेट करने के बाद ट्रेन की जो विसल है वो मुझे सुनाई दी। 2-3 मिनट के बाद में जो है ट्रेन करते हुए आई मेरे सामने से, पूरे स्पीड में निकली। भाई रे, इतने बड़े बड़े लोहे के पहिए घूम रहे हैं, और जो आवाज़, जो माहौल, और मतलब आवाज़ पूरा फट गई थी मेरी यार। फिर मेरे से ना हो पाएगा। लौट के बुद्धू घर को आए, आ गया। अब क्या, फिर मैं सोचना शुरू किया। तो मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ऊंची बिल्डिंग से डाइव मार। तो मेरे घर के बगल में एक 20 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। मैं सोचा चलो यहीं चलते हैं। मैं गया, छत पर चढ़ गया। भैया छत पे चढ़ा तो नज़ारा ही कुछ और है। मतलब नीचे हर तरह के तार, जैसा केबल वायर तो टेलीग्राफ वायर तो मतलब बिजली का तार, तार ही तार बिछा हुआ। मतलब एक ऐसी नेटवर्क बनी हुई है कि साला आदमी उसके बीच में से निकल के गिरे तो कैसे गिरे, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि मैं उसमें से कुदुक्की मारता हूँ हैं और जाके तार में फंस गया, तो फिर तो पुलिस आएगी, MCD आएगी, प्लान कैंसिल। मैं सोचा चलो भाई घर चलते हैं, आ गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करें। तो मैंने सोचा ये सब बाहरी बहुत हो गया, कुछ घरेलू उपाय, मतलब अपना सिंपल सा कुछ ढूंढ लेते। तो मुझे जो समझ में आया कि मतलब
फांसी लगा के माल खलास, वही सही होगा। तो मैं मार्केट चला गया। मार्केट गया, वहाँ मैंने बोला दुकानदार को कि भैया थोड़ा सा एक देना रस्सी। तो दुकानदार ने बोला भैया ये लो, बेस्ट क्वालिटी का माल दे रहा हूँ आपको, आप 10-15 साल तो आराम से आपका काम चलेगा। अब मैं साला दुकानदार की तरफ देख रहा हूँ, 10-15 साल मतलब इन बोल कह सकता हूँ, कुछ नहीं। मैं चुपचाप ले गया, चला आया घर। अब जो है विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, मरने के पहले वाली ये रात, द नाइट बिफोर सुसाइड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जैसे होता है ना, आदमी रीच करता है तो इमोशनल सर्ज एक चल रहा है। हर चीज से मोहब्बत, घर के पिलर से, दीवार से, टेबल से, कुर्सी से, और घर का हर एक आदमी तो इतना प्यारा लगा, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं इनको छोड़ भी सकता हूँ। जिससे मुझे नफरत, मतलब जिसकी शक्ल ना देखूँ मैं, वो भी साला मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अजीब सी सिचुएशन हो गई। पेट में भी साला मरोड़ हो रहा है एकदम। उस दिन मैंने रात को बहुत कम खाना खाया, हल्का खाया, मतलब सैलड वगैरह लिया, क्योंकि डर था अब सुसाइड के पहले पेट में अगर साला गैस बन जाए तो कुछ और ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए चलो रात भर अपना रोया, सोच रहा था, क्या सोच रहा था मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। सुबह हुआ, नहाकर तो परफ्यूम लगाया, बेस्ट पॉसिबल ड्रेस दैट आई हैड पहना, रस्सी ली, पंखे में बांधा, और उसका जो फंदा होता है, नूज़, वो मैंने बनाया और पहन लिया गले में। स्टूल पे खड़ा हो गया, उस स्टूल को मैंने लात मार दी। अब जो जनरल प्रोसीजर हमने जो देखा है सिनेमा में और जो अपने पढ़ा है, सुना है कि बॉडी नीचे की तरफ जाती है और ये फंदा जो है टाइट हो जाता है, कट, गर्दन टूटी, निकल लिया आप ऊपर। दिस इज द जनरल प्रोसीजर। लेकिन भाई मेरे साथ तो कुछ और ही हुआ। मैं नीचे गया, लेकिन नीचे रह नहीं पाया, मतलब फिर ऊपर आया पंखे की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये शुरू हो गया, अप डाउन अप डाउन। अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या ही शुरू हो गया, समझ में नहीं आया। तब स्ट्राइक किया मुझे कि वो तेरी के, वो दुकानदार साला भूत नहीं गए, उसने मुझे बंजी कॉर्ड दे दिया है। अब ये शुरू हो गया प्रोसीजर घंटे की तरह, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मतलब आई वॉज ऑसिलेटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये हो गई सिचुएशन। अब आप सोचो ऐसी हालत में परिवार का कोई आदमी उस कमरे में आ जाए तो क्या होगा। बट लकीली मेरा छोटा भाई था 5-6 साल का, वो कमरे में आया, भैया। अब मैंने दिमाग लगाया, तो गले में तो फंदे लगी हुई थी, तो चौकिंग आवाज में मैंने बोला, देख रहा है क्या इन्वेंट किया मैंने, देख कितना मजा आ रहा है, करेगा? हाँ भैया मुझे भी करा दो प्लीज, मुझे भी करा दो। मैंने बोला चल फटाफट स्टूल ले गया, मुझे उतार तो मैं तुझे करूँगा। बस समझिए जान बची, और जान से भी ज़्यादा इज्जत बची। उतरा मैं। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, सुसाइड कभी नहीं, इट इज नॉट द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। माय फ्रेंड, दिस लाइफ इज ब्यूटिफुल, इट्स अ गॉड गिफ्ट। जितना हो सकता है इसको एंजॉय करो, इसको रिलिश करो, जितना खुशी निचोड़ सकते हो निचोड़ो। इस वंस
that you get to live like a human being. Don't lose it. So, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे जो है हमारे बीच का एक रिश्ता जो है वो स्थापित होगा। और मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही जल्दी मैं अपने एक नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए